मल्टीप्लाई करेंगे सेक इंटू सेक एक्स से, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स होता है। क्या होता है? टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी। दोस्तों अगर ये कहीं किसी से भूल होती है, समझ बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। आर्बिट्री कांस्टेंट ऐड करना बहुत ही कंपलसरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लो। 19 क्या है? 19 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक आ गई है। कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलो भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखो, इसको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सेक को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, डीएक्स लगा दिए, साइन ऊपर गया, हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये हो गया हम लोग का टोटल, कुल मिलाकर टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। और एक फार्मूला बचपन में यानी हाई स्कूल में पढ़े थे सभी लोग। फार्मूला क्या था? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पढ़ा था। अगर हम टेन स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से टेन स्क्वायर की एक्स की जगह पर हम राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है। अब इसको मैं अलग अलग पुट कर दूँ, ये तो मैं एक आपको फार्मूला बेस को बता दिया। इस यहाँ से मैं टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर इसको ले रहा हूँ। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? अभी मैं बताया था टेन एक्स होता है, टेन एक्स माइनस 1 का डीएक्स का क्या होगा? एक्स प्लस टी, राइट है, ठीक। तो 19 भी हो गया इस तरीके से आपका। आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेने से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डीएक्स। तो यहाँ पर क्या करना है? तो देखो, ये वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे करना है आपको? यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाया, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया, माइनस यहाँ डीएक्स लगा दिया, 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को राइट कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स कर दिया। ये हो गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या राइट कर सकते हैं? 2 सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 साइन एक्स। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, हम इसको कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स राइट कर देते हैं, और यहाँ पर इंटू 1 कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाता है? टेन एक्स। क्या हो जाएगा? टेन इंटू 1 अपॉन कॉस का क्या होता है? सेक एक्स और डीएक्स लगा दिया। अब 2 को हम बाहर लेते हैं, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होता है? टेन एक्स। तो 2 टेन एक्स हो जाएगा, माइनस 3 को बाहर लिया, टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट सी है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल्स। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं ऑप्शन को नहीं नोट करता हूँ, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स डीएक्स। कैलकुलेट कर लो यार, अंडर रूट एक्स का एक्स से गुणा करेंगे तो ये एक्स हो जाएगा प्लस 1 होल अपॉन अंडर रूट एक्स और ये डीएक्स। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे हम लोग? एक्स बाई अंडर रूट एक्स डीएक्स कर लिए,
प्लस 1/√x का भी dx कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन x की पावर 1 है और रूट का मतलब होता है माइनस में 1/2 होता है, तो 1/2 ऊपर जाएगा माइनस 1/2 और यहाँ पर dx लगा दिया, प्लस x की पावर जब ऊपर जाएगी ये, तो x की पावर 1/2 होगी, ऊपर जाएगी तो माइनस में 1/2 हो जाएगी और ये dx लगा दिया इज इक्वल। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगी x की पावर 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ही मिलेगा, dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 1/2 dx। सॉल्व कर लेते हैं इसको कंप्लीटली, इंटीग्रेशन को रिमूव करके, इंटीग्रेशन रिमूव करेंगे, x की पावर 1/2 है, प्लस 1 यहाँ पर भी मिला, 1/2 प्लस 1 यहाँ पर भी मिला, प्लस x की पावर माइनस 1/2 है, प्लस 1 यहाँ पर भी मिल रहा है, और माइनस में 1/2 प्लस 1 यहाँ पर भी मिल रहा है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c हो गया, 2 × 2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, x की पावर 3/2 यहाँ भी हो गया, 3/2 यहाँ पर भी हो गया, प्लस x की पावर 1/2 यहाँ पर भी हो गया, 1/2 यहाँ पर भी हो गया, प्लस c। ठीक है, अब इसको आगे मैं कर देता हूँ भाई को, तो कंप्लीटली हो जाएगा, 2 ऊपर गया तो 2x की पावर 3/2/3 हो गया, प्लस 2 ऊपर गया तो 2x की पावर 1/2 और इसकी तो कोई मतलब ही नहीं, प्लस c, तो 2x की पावर 3/2/3 प्लस 2x, इस x की पावर 1/2 को क्या लग सकते हैं हम लोग, √x लगा सकते हैं, प्लस c, चाहे आप इसको इतना रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट आंसर है। ठीक है, चलो आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है भाई, अब हम लोग देखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, d/dx fx is equal to 4x³ minus 3/x की पावर 4 such that f2 is equal to 0, then fx is what? ऑप्शनल क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, बी ऑप्शन है x³ प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 129/8, सी ऑप्शन है x की पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस 129/8, डी ऑप्शन है x³ प्लस 1/x की पावर 4 माइनस 129/8। ठीक है गाइस, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है 20 नंबर, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ये है। उसमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर इस चीज को ध्यान देते हुए सॉल्व करना है कि इसका कुछ न रीजन सच दैट कहा है। तो चलो पहले इसका हम इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x की पावर 3 dx माइनस 3/x की पावर 4 dx। इसको क्या राइट कर सकते हैं, 4 को 4 रहने दिया, चलो 4x³ dx अभी ऐसे रहने दो, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 3x की पावर जब 4 ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ dx लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 4x की पावर जो 3 है 1 ऐड किया यहाँ पर भी, 3 प्लस 1 यहाँ पर भी ऐड किया, माइनस 3x की पावर माइनस 4 प्लस 1 ऐड किया और प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड कर दिया। ये हो गया 4x की पावर 3 प्लस 1/4, 3 प्लस 1/4 माइनस 3x की पावर माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, ये भी माइनस 3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, 4 से 4 रिमूव, माइनस 3 से माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर मिल रहा है x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस 3 प्लस c, तो यहीं पर आपको ये देखना है, हालांकि इसका इंटीग्रेशन तो ये आएगा, बट f2 इज इक्वल टू 0 अगर देखना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस c, क्या होना चाहिए, माइनस c होगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 4
प्लस ये नीचे आएगा तो 1/x³ माइनस c हो जाएगा। दैट्स तो यहाँ पर मिल रहा है x⁴ प्लस 1/x³ माइनस c। ये आपका ऑप्शन नंबर से करेक्ट होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू c को 129 मान लेते हैं, वेयर c = 129/8 अगर हम मान लें, यहाँ पर c की वैल्यू अगर हम f2 पर रखेंगे तो ये 0 देगा, इसलिए दैट्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, राइट। तो गाइस इस तरीके से हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मैं 7.2 को भी एक ही एग्जाम्पल को मैं न्यूमेरिकल के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को करते रहिए और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा भाई साहब। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा कि बच्चे और ढेर सारे आप शेयर करेंगे, आपके पास मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास लिंक जाएगा, आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।